हम आपको आज क्लास एट्थ इंग्लिश मीडियम साइंस में फर्स्ट चैप्टर ही अभी चल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि पाठ के नाम से स्पष्ट है, फसल का उत्पादन और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। फसल के उत्पादन में कौन कौन सी प्रोसेस हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, ये सब इसमें पढ़ने को आप नोट्स के द्वारा थोड़ा बहुत मिला आपको। और ये जो है आज फिर ये नोट्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें ये है कि आज आपको ये पढ़ना है कि एडवांटेज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन के क्या लाभ हैं। जैसा कि ट्रांसप्लांटेशन का अर्थ होता है, एडवांटेज माने लाभ होता है, और ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि क्यारी बना करके उसमें सीड डाल करके, क्रॉप्स के फसल के सीड डाल करके उसके छोटे छोटे पौधों के रूप में पहले उगा लेना, और उसको फिर हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा फिर उसको जो है बड़े सावधानी से उखाड़ करके, ताकि उसका जड़ ना निकलने पाए, जड़ सहित उखाड़ करके और दूसरे खेतों में ट्रांसफ़र कर देना, यानी दूसरे खेतों में लगा देना हाथ के द्वारा, हैंडलिंग के द्वारा। हाथ से मजदूर ये काम करते हैं, स्वयं भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो क्यारी में से छोटे छोटे पौधों को हाथ के द्वारा निकाल करके जड़ सहित उसको दूसरे खेतों में ट्रांसफ़र कर देना, दूसरे फील्ड में ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया सारे पौधों में नहीं होती है, कुछ ही पौधों में होती है। जैसे मान लो राइस है, राइस का यानी धान, पैडी जिसको बोलते हैं। तो पैडी का जो सीड होता है, यानी धान का जो सीड होता है, उसको खेतों में क्यारी बना के पानी भर के डाला जाता है। डालने के बाद जब धान का पौधा छोटा छोटा हो जाता है तो उसको सीडलिंग बोलते हैं। उस छोटे छोटे पौधे को क्या, जब उसको जड़ सहित निकाला जाता है हाथ से, तब वो सीडलिंग कहलाती है उस छोटे छोटे पौधों को। उसके बाद उसको हाथ से निकाल करके दूसरे खेतों में जड़ सहित पानी भर करके लगा देना, ये आपकी प्रक्रिया जो है आपका ट्रांसप्लांटेशन कहलाती है। ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया राइस के अलावा टोमेटो में भी होता है, चिली में भी। टोमेटो का पौधा छोटा छोटा पौधा है, क्यारी में लगाया जाता है, और उसको जो है बहुत सारे व्यवसायी होते हैं जो सीडलिंग को बेचते हैं, और जो घर पर लोग ले जाते हैं उसको खरीद करके अलग खेतों में उसको जड़ सहित बैठा देते हैं, लगा देते हैं, और लगाने के बाद वो बड़ा होकर के फल देने लगता है। यानी दूसरे किसी क्यारी बना के दूसरे खेतों में सीडलिंग का उत्पादन करना, छोटे छोटे पौधों का उत्पादन करना, उसके बाद हाथ के द्वारा उसको निकाल के दूसरे खेतों में ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसप्लांटिंग के अंतर्गत आता है। तो इससे हम क्या लाभ है ये आपको आज हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला लाभ ये है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इनेबल अस टू सेलेक्ट ओनली द बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग फ्रॉम द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। यानी क्रॉप्स के उत्पादन में हम इसमें सबसे पहला लाभ ये, इसका लाभ ये हो सकता है कि जो सीडलिंग यानी जो छोटे छोटे पौधे कमज़ोर हैं या जो छोटे पौधे उतना विकसित नहीं हैं, उनको हम छोड़ करके बाकी विकसित पौधे और अच्छे पौधों को हम निकाल करके हाथ के द्वारा उनको दूसरे खेतों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं। बाकी जो कमज़ोर और कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, उतना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं वो पौधे, तो उनको हम नहीं निकालते हैं, उनको उसी क्यारी में रहने देते हैं। यानी हम हेल्दी पौधों का चुनाव कर सकते हैं और उनको अपने खेतों, दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ताकि हेल्दी पौधा ही लगे और अच्छी फसल का उत्पादन हो। दूसरा लाभ ये है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांट अलाउ द बेटर पेनिट्रेशन, यानी जो जड़ होते हैं, क्योंकि जड़ पहले से निकला रहता है क्यारियों में, तो जो जड़ होते हैं वो जब दूसरे खेतों में ट्रांसफ़र करते हैं तो जड़ आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि निकला हुआ जड़, पहले से निकला हुआ जड़ बहुत तीव्रता के साथ दूसरे खेतों के में जब जाता है, पकड़ता है मिट्टी को, तो बहुत तेज़ी के साथ पेनिट्रेट करते हुए नीचे जाता है, अर्थात छेदते हुए नीचे मिट्टी के अंदर चला जाता है जड़। तीसरा लाभ ये है कि ये आपको जो है प्रमोट करता है अच्छे विकास के लिए, पौधों का अच्छा विकास हो, और उसके सूट सिस्टम का अच्छा विकास हो प्लांट के, यानी जो है लीव्स हुआ, रूट्स हुआ, स्टेम हुआ, और फ्लावर्स और फ्रूट्स, सारी चीज़ों का विकास अच्छे तरीके से इस तरह के ट्रांसप्लांटिंग वाले पौधों में अच्छे तरीके से होता है।
चौथा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग अलाउ द सीडलिंग टू द प्लांटेड ऑफ द राइट स्पेसिंग सो दैट द प्लांट में गेट यूनिफॉर्म द सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एकदम सही है कि अगर हम वैसे ही सीड को बुआई की जाती है तो दो सीड इकट्ठा पड़ सकते हैं और दोनों सीड को पर्याप्त मात्रा में जो है ना सनलाइट मिल पाएगा, ना उतने अच्छे ढंग से उनको न्यूट्रिशन मिल पाते हैं, यानी जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं। लेकिन जब उनको ट्रांसप्लांट के द्वारा हाथ के द्वारा अलग अलग थोड़े थोड़े स्पेस पर, बराबर स्पेस पर जब लगाया जाता है तो इससे उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट भी मिलता है और पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिलता है, यानी फर्टिलाइजर्स वगैरह जो खेतों में डाले जाते हैं सबको, सभी पौधों को पर्याप्त मात्रा में बराबर मिलता रहता है। और ट्रांसप्लांट में क्योंकि हाथ के द्वारा ना बराबर स्पेस में लोग लगाते हैं, तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो एडवांटेज में आपको लिखना है आपका जो है नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउ better penetration दूसरा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रमोट बेटर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन better development of the shoot system, ये अभी और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जो हमने अभी बताया, लेकिन 2 एडवांटेज आप लिख लीजिए इसमें। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें आपको फिर आप पढ़े होंगे, हमने बताया था नोट्स के द्वारा मेन्योर्स क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है, एडवांटेज ऑफ मेन्योर्स क्या होता है, इसके मेन्योर्स के लाभ क्या। मेन्योर्स माने जो खाद है, सड़े गले खाद जो खेतों जो है गोबर की घास, गोबर की खाद, पत्तियां, ये सब गड्ढे में डाला जाता है और सड़ करके वो बाद में मेन्योर्स बनता है। उसको खेतों में डालने से मिट्टी की उर्वरता बहुत अच्छे ढंग से बढ़ती है। कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाजार में उपलब्ध है जो किसान उसको ला करके खेतों में डालते हैं और न्यूट्रिशन को बढ़ाते हैं अपने क्रॉप्स की। मेन्योर्स के क्या लाभ हैं? जो खाद है तो खाद के बहुत सारे लाभ, उससे उनको पर्याप्त हमारे क्रॉप्स को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन उनको मिल जाता है। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं। लेगुमिनस प्लांट लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं, जैसे अरहर की दाल हुआ, जैसे जितने भी दाल वाले पौधे हैं, जैसे अरहर का दाल आपका हुआ, पीस मटर हुआ, बीन्स हुआ, ग्राउंड नट हुआ, ग्राम चना हुआ, क्लोवर्स जिसको बरसीम भी कहते हैं, ये सब जो पौधे होते हैं ये लेगुमिनस प्लांट के अंतर्गत, जितने भी दाल वाले पौधे हैं ये लेगुमिनस प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और हमने उदाहरण भी दिया अभी, लेगुमिनस क्रॉप्स हैव द एबिलिटी टू द एब्जॉर्प्शन नाइट्रोजन टू फ्रॉम नाइट्रेट कंपाउंड। यानी लेगुमिनस प्लांट वाले जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया को हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। इनका काम क्या है? केवल लेगुमिनस प्लांट वाले यानी केवल दाल वाले पौधों में पाए जाते हैं, उनके जड़ों में पाए जाते हैं। ये वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं
और नाइट्रेट में बदलने के बाद उसको जो है उस खेत में, जिस खेत में ये रहते हैं, उस खेत में नाइट्रोजन की कमी होने नहीं पाती। यानी लेगुमिनस प्लांट वाले पौधों में नाइट्रोजन के रूप में फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का, इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके खुद उसकी पूर्ति करते रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो इस तरह की प्रक्रियाएं जिसमें होती हैं वो लेगुमिनस प्लांट के अंतर्गत आते हैं। हम डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं, द पल्सेस पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, ग्राम एंड क्लोवर, ग्राम एंड क्लोवर, क्लोवर आर लेगुमिनस plants, leguminous plants have the ability of fixed atmospheric nitrogen, atmospheric nitrogen to form nitrogen compound, atmospheric nitrogen compound। ये है आपका, यानी आपको लेगुमिनस प्लांट्स में हमने बताया अभी, जैसा कि जो दालें होती हैं जैसे मटर हुआ, बीन्स हुआ, और ग्राउंड नट मूंगफली, ग्राम जिसको चना कहते हैं, क्लोवर जो बरसीन होता है, ये सब लेगुमिनस प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। और इसमें एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, यानी ये स्वयं कर सकते हैं। ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और भी बहुत सारे गैसें हैं, जो है आपका 21% ऑक्सीजन होता है नॉर्मली। तो 78% जो नाइट्रोजन होता है इसका ये उपयोग करना जानते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा होने में हेल्प करते हैं। अब आपको हम कल इसके आगे बताएंगे, इतना आप लोग नोट करें। धन्यवाद।